हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑस्टिक थीस के बारे में। ऑस्टिक थीस ऑस्टिक थीस है वो कॉन्टेक्ट थीस के बाद आता है, और जो पिसीज वर्ग के अंदर ये दोनों समूह आते हैं। तो इस वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं। तो अब हम वर्ग ऑस्टिक थीस के बारे में बात करेंगे। तब इसके सिस्टम लिखेंगे कि इस वर्ग की, तो इसके अंदर पहला पॉइंट है कि इस वर्ग की जो मछलियाँ आती हैं उनका अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन किससे बना होता है? हड्डियों से। द एंडोस्केलेटन ऑफ these fishes are made up of बोन्स। ठीक है, इन मछलियों का अंतःकंकाल है, अंदर वाला जो कंकाल है एंडोस्केलेटन है, वो बोन्स का बना होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय और अलवणीय यानी साल्ट वाले वाटर में और बिना साल्ट वाले वाटर में दोनों में पाई जाती हैं या फिर रह सकती हैं। These fishes are found in saline और non-saline वाटर। इसके अंदर पहला पॉइंट ये है, इनका जो मुंह है, जो होता है मुख, वो जबड़ों से घिरा होता है, मतलब इनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। द माउथ इज सराउंडेड बाय जॉज जबड़ों से घिरा होता है, या फिर लिख सकते हैं दे आर लेग्स जॉ, दे आर बेयर्स जॉ, मतलब इनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, जो शरीर जो होता है इनका, वो पार्श्व सतह से यानी लेटरल सरफेस, पीछे वाली सतह से चपटा यानी फ्लैट, टेबुलर या फिर प्लेन होता है। द बॉडीज लेटरल सरफेस the body's lateral surface is tabular या फिर फ्लैट। जो शरीर का पार्श्व सतह होता है वो चपटा होता है। इसके अंदर एक और पॉइंट या फिर अगला पॉइंट कि इसके अंदर जो शल्क जो होते हैं, स्केल शल्क, वो टिनोइड और साइक्लोइड शल्क पाए जाते हैं। द स्किन इज covered with साइक्लोइड और टिनोइड scales. स्किन किससे कवर्ड होती है? साइक्लोइड और टिनोइड स्केल। टिनोइड में जो सी है वो साइलेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो गिल जो होते हैं, इनके अंदर गिल या फिर
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर 3 पेयर्स पख पाए जाते हैं, 3 जोड़े इसके अंदर पख पाए जाते हैं। इन दिस फाउंड 3 पेयर्स ऑफ फिन। फिन 3 जोड़े इसके अंदर पख या फिर फिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट 3 पेयर्स ऑफ फिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि जल क्लोम या फिर गिल स्लिट्स जो होते हैं वो ओपर्क्यूलम से ढके होते हैं। कॉन्ड्रिक थी इसके अंदर गिल स्लिट सीधे पाए जा रहे थे, ओपर्क्यूलम से नहीं ढके हो रहे थे, पर इसके अंदर ओपर्क्यूलम से ढके होते हैं। लिखेंगे गिल स्लिट्स are covered with operculum। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड जो होता है वो वयस्क में यानी अडल्ट में कशेरुक दंड यानी वर्टिबल कॉलम में कन्वर्टेड हो जाता है। द नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड into vertebral column during adult phase। इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है यानी कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड वो कन्वर्ट हो जाता है नोटोकॉर्ड से। नोटोकॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है। कब? अडल्ट फेज में यानी वयस्क अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके अंदर वाताशय पाया जाता है। इन दिस एयर ब्लैडर इज फाउंड या फिर प्रेजेंट। वाताशय या फिर एयर ब्लैडर पाया जाता है जिससे इनको हर टाइम स्विम करने की जरूरत नहीं है, और कॉन्ड्रिक्थिस में वाताशय नहीं पाया जाता है जिसलिए उनको हर टाइम रेगुलरली स्विम यानी करना पड़ता है। अगर वो स्विम नहीं करते तो वो नीचे गहराई में या फिर डूब सकते हैं, जो मछलियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर जो निषेचन होता है या फिर 8th पॉइंट ये है कि जो मलाशय है रेक्टम और जो मूत्रवाहिनी यानी एनस वो दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। द रेक्टम एंड एनस आर सेपरेट, दोनों अलग अलग होते हैं। 9th पॉइंट, इन दिस फाउंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर वाया निषेचन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। 10th पॉइंट कि जो ये होते हैं ये ओविपेरस होते हैं। दीज आर ओविपेरस होते हैं यानी एग देते हैं, फिर वो एग किस में कन्वर्ट होता है? अडल्ट में। अब जब ये क्या करते हैं, जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तब ये कौन से वाटर में चले जाते हैं? सैलीन वाटर में, क्योंकि सैलीन, अगर इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए आयोडीन की मात्रा चाहिए और आयोडीन सैलीन वाटर में पाया जाता है, इसलिए ये सैलीन में तो रिप्रोडक्शन करते हैं, और जब रिप्रोडक्शन नहीं करते
तब ये नॉन सैलिन वाटर में चले जाते हैं, मतलब रहने के लिए नॉन सैलिन वाटर में रहते हैं। फिर इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जो विभिन्न मछलियों से जो प्राप्त तेल, कॉड लिवर ऑयल या फिर फिश लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी की भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे the vitamin A, the vitamin A and D found in copious amount in the cod liver oil और फिश लिवर ऑयल, ठीक है। तो विटामिन ए और डी कॉपियस अमाउंट यानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है किसके अंदर, कॉड लिवर ऑयल और फिश लिवर ऑयल। ये किससे प्राप्त होते हैं, ये फिश से प्राप्त होते हैं। फिर एक डायग्राम है रोहू मछली का, रोहू जो फिश है उसका एक डायग्राम है, वो आप देखेंगे। तो वो डायग्राम है एक फिश का, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। तो ऑस्टिकथिस ग्रुप के बारे में आपको पढ़ा है। इसका जो अंतकंकाल है इन फिशेस का, वो किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है, ठीक है। और ठीक है, इनका जो अंतकंकाल है वो बोन्स का बना होता है, ये पॉइंट। नेक्स्ट कि ये फिशेस सैलिन और नॉन सैलिन वाटर यानी लवणीय और अलवणीय दोनों जलों में पाई जाती हैं। दूसरा, इनका जो मुख है वो जबड़ों से घिरा होता है, लेग्स जो होते हैं, बियर्स जो होते हैं, जबड़े पाए जाते हैं इनके अंदर। बॉडी की जो पार्श्व सतह होती है, पीछे वाली सतह, वो टेबुलर यानी चपटी होती है। जो स्किन जो होती है वो साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स यानी साइक्लोइड और टिनोइड सल्कों से जो त्वचा है वो त्वचा घिरी होती है। नेक्स्ट है, इसके अंदर 3 जोड़े पख पाए जाते हैं। इस नेक्स्ट पॉइंट की जो गिल स्लिट होते हैं, क्लोम छिद्र होते हैं, वो किससे ढके हुए होते हैं, क्लोम छिद्र जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं ओपरक्युलम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो नोटोकॉर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिबल कॉलम यानी कशेरुक दंड या फिर रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्टेड हो जाता है। कब, एडल्ट फेज, वयस्क अवस्था में। इसके अंदर एयर ब्लैडर पाया जाता है, वात्याशय पाया जाता है, जिससे इनको हर टाइम स्विम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि जो मलाशय है और जो मूत्रवाहिनी है, रेक्टम और एनस, वो अलग अलग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वायु निषेचन होता है। नेक्स्ट है, ये अंडप्रजक होते हैं, ओविपेरस होते हैं, मतलब एग को जन्म देती हैं, फिर वो अडल्ट हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए ये सैलिन वाटर में आ जाते हैं ताकि आयोडीन की पर्याप्त मात्रा मिल सके, और फिर ये फिर से नॉन सैलिन वाटर में चले जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो विभिन्न मछलियों से प्राप्त कौन सा विटामिन ए और विटामिन डी वो पर्याप्त मात्रा या फिर भरपूर मात्रा में पाया जाता है किसके अंदर, कॉड लिवर ऑयल और फिश लिवर ऑयल, जो कि मछलियों से प्राप्त होता है। तो इतना आपने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रोहू एक मछली है ऑस्टिकथिस की, उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ एग्जाम्पल हैं मछलियों के, वो आप देख सकते हैं ऑस्टिकथिस के, वो लिख लेंगे। एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि समुद्री मछली यानी
सी फिश। सबसे पहले सी फिश देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो सी फिश है एक्सोटिस, एक्सोसिटस, इसे हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। और एक है हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस होता है समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स होता है हिपोकैम्पस। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर यानी जो ताज़ा जल है उसके अंदर पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है लेविया यानी रोहू, जिसका हम कल डायग्राम देखेंगे। दूसरा है कतला। दूसरा है कलेरियर यानी मलूर्क, कलेटियर। नेक्स्ट है एक्वेरियम फिशेस, मतलब एक्वेरियम में पाई जाती है यानी आर्टिफिशियली रूप से हम रखते हैं उसको। एक तो है टेरोफाइलम, पी साइलेंट होता है टेरोफाइलम। और एक है एंजल फिश। ये दो प्रकार की फिशें होती हैं जो एक्वेरियम में पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका पूरा ऑस्टिकथीज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।